मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का प्रश्न लेकर के आया हूं। और यहां से प्रश्न जो है आपका जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान सभी टॉपिक से मैंने इस वीडियो में प्रश्न को ऐड किया है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये जो भी प्रश्न है आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए, यह प्रश्न कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी की बात हो रहा है, तो ये आपका जांघ की हड्डी होता है सबसे लंबी हड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं किया था, आपका फलकंड्रिक नहीं किया था, और रॉबर्ट कोच ने नहीं किया था। ये जो किया था आपका एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका थर्ड नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि मलेरिया रोग का वाहक होता है। तो मलेरिया रोग जो है ये किसके वाहक होता है? मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मतलब मलेरिया रोग जो है मक्खी से फैलता है, या मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, या चूहा से फैलता है, या नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मलेरिया रोग जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कहता है कि आंखों का कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? बताइए, तो आंखों का कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस, या निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष, या प्रेसमायोपिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वर्णधता या कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस ये बीमारी जो है आँख की बीमारी है, जो कि ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं किया जा सकता है इसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? बताइए, सबसे अधिक प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है? उड़द में, या चना में, या मटर में, या सोयाबीन में? तो राइट आंसर आपका सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करा है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिकतम सुचालक है? यानी कि बिजली की कौन सा धातु सबसे अधिक सुचालक है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? चांदी होगा, या सोना होगा, या तांबा होगा, या क्रोमियम होगा? तो बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चांदी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम लोग। कहता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? बताइए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? आघूर्ण का नियम, या जड़त्व का नियम, या ऊर्जा का नियम, या संवेग का नियम? तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली का खोज गैलीलियो ने किया था, या केपलर ने किया था, या जेल बेयर्ड ने किया था, या कोपरनिकस ने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा आपका क्या होगा? कोपरनिकस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इनमें मिलाया जाता है। ठीक है, एलपीजी से दुर्गंध आती है, किसके कारण आती है? क्या चीज़ इसमें मिलाया जाता है कि दुर्गंध आता है? तो यहाँ पर प्रोपेन मिलाया जाता है, या ब्यूटेन मिलाया जाता है, या इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है, या साइनाइड मिलाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे, ये आपका 11 है। ठीक है,
चलिए हम लोग 31 क्वेश्चनों को यहाँ पर करने वाले हैं और जो भी प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप भी साथ साथ प्रश्नों का आंसर करते चलिएगा। आप लोगों को 31 में से कितने प्रश्न का आंसर सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए रखा हूं, अंत में उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 कह रहा है कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो इसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो पानी के ऊपर कितना रहता है, 1/10 या 9/10 या 1/2 या 1/3। तो पानी के ऊपर बर्फ का भाग जो है 1/10 भाग जो है रहता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, कह रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपका क्या होगा, ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा या प्लाज्मा होगा। तो राइट आंसर आपका प्लाज्मा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देख लेंगे 13, कहता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14, कहता है कि मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन से या रेडोपिस से या ओडोपिस से या मेलानिन से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेलानिन से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए। तो प्रकाश वर्ष धारा का मात्रक है या दूरी का मात्रक है या समय का मात्रक है या प्रकाश का मात्रक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी का मात्रक आपका क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न कहता है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो है वो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो याद रखिएगा आपका एड्रीनेलिन जो है ये हार्मोन एक ऐसे हार्मोन है जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक है 17, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विटामिन ए जो है मनुष्य के नेत्र के लिए, आँख के लिए स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक है, ठीक है, विटामिन ए। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 18, करा कि बीसीजी का टीका कितने उम्र तक लगाया जाता है। मतलब बीसीजी टीका जो है, ये बीसीजी टीका जो है कितने उम्र के बच्चों को लगाया जाता है सॉरी, यहाँ पर देखिए 2 से 3 वर्ष के भीतर या 10 वर्ष में या नवजात में या 15 वर्ष के भीतर। तो ये आपका जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पर नवजात उसको बोला जाता है, यानी कि नवजात की अवस्था जो होता है, नवजात शिशु को बोला जाता है। तो उस समय बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क बर्फ से सख्त होती है, या बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, या बर्फ सड़क से सख्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि की बात हो रही है, तो सदिश राशि जो है दिशा और परिणाम दोनों को व्यक्त करता है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सदिश राशि क्या है आपका, संवेग है। इसको अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिएगा सदिश और अदिश के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। देखिए कह रहा है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, न्यूटन की द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत पर, या न्यूटन का तृतीय नियम या न्यूटन का प्रथम नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 22,
करा है कि मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की दवा कुनेन जो है किस पौधे से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका राइट आंसर सिनकोना हो जाएगा। सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। इससे रासायनिक नाम जो है क्या बोला जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा NaHCO3। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखेंगे। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जो है आपका किसमें पाया जाता है, केवल जंतु में या केवल पादप में या जंतु और पादप दोनों में या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जंतु एवं पादप दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 25 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो डार्विन कौन सा सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयनवाद दिया था या उत्परिवर्तनवाद दिया था या आनुवांशिकी दिया था या इनमें से कोई नहीं दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक चयनवाद दिया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 26, कहता है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, साइकस हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखेंगे। कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक है। चलिए शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है या माल्टोज है या फ्रुक्टोज है। तो याद रखिएगा फ्रुक्टोज होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना या रक्त का परिवहन करना या रक्त को साफ करना या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो आपका यकृत होता, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, आपका थायराइड ग्रंथि होगा, थायराइड है, यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ही आपका राइट होगा, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर थायराइड लिख दिया है, इसी में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसका हम लोग आंसर अभी सुस्पष्ट करते हैं कि क्या होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि ही होगा। ठीक है, और ये आपका थायराइड ग्रंथि यहाँ पर लिखना चाहिए था। इन दोनों में आप कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों का सही आंसर इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, थायराइड होगा या एड्रिनल होगा, ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। देखिए ये प्रश्न कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। अंड कोशिका होता है या तंत्रिका कोशिका होता है या शुक्राणु होता है या वृक्क कोशिका होता है। बताइए यहाँ पर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात हो रहा है तो तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग 31 देखेंगे। कहता है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर भाग कौन सा है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर भाग जो है कौन सा है, तो शुद्ध कार्बन का कठोर भाग आपका हीरा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। कह रहा है कि तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है, सुक्रोज दिया जाता है या विटामिन सी दिया जाता है या सोडियम क्लोराइड दिया जाता है या ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।